यीशु जो जल्द आने वाला है। यीशु को जानने के अध्ययन के आखिरी हफ्ते में स्वागत है। पर यह अध्ययन खत्म होने पर भी उसके साथ हमारी यात्रा अभी शुरू हुई है। आज हम सबसे रोमांचक वादे की बात करेंगे। यीशु लौटेगा, न कि चरनी में बच्चे या विनम्र सेवक के रूप में, बल्कि महिमा के राजा के रूप में। उनकी वापसी हमारी आशा और हर दिन उद्देश्य से जीने की प्रेरणा है। चलिए प्रकाशित वाक्य 22:12 से 21 तक पढ़ते हैं। देखो, मैं जल्द आ रहा हूं, हर एक को उसके काम का फल देने। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, आदि और अंत, पहला और आखिरी। धन्य हैं वे जो अपने कपड़े धोते हैं ताकि जीवन के पेड़ तक पहुंच सकें। लेकिन कुत्ते बाहर रहेंगे, और जादूगर, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और झूठ से प्यार करने वाले भी। मैं यीशु ने कलीसियाओं में इन बातों की गवाही देने के लिए अपना दूत भेजा है। मैं दाऊद की जड़ और वंश हूं, भोर का चमकीला तारा। आत्मा और दुल्हन कहते हैं आओ, और सुनने वाला भी कहे आओ। जो प्यासा है वह आए, जो चाहे वह मुफ्त में जीवन का जल ले। मैं हर उस व्यक्ति को चेतावनी देता हूं जो इस किताब की भविष्यवाणी सुनता है। यदि कोई इनमें कुछ जोड़े तो परमेश्वर उस पर इस पुस्तक की विपत्तियां लाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की किताब से कुछ निकाले, परमेश्वर उसका हिस्सा जीवन की पुस्तक से निकाल देगा। इन बातों का गवाह कहता है, निश्चय ही मैं जल्द आ रहा हूं। आमीन। हाँ, आइए प्रभु यीशु, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सबके साथ रहे। आमीन। प्रकाशित वाक्य में यीशु के ये वचन याद दिलाते हैं कि हमारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वह सब कुछ नया करने और अपना अनंत राज्य स्थापित करने लौटेंगे। लेकिन आज हमारे लिए इसका क्या मतलब है? मैं 3 मुख्य बिंदुओं पर विचार करके दिखाना चाहता हूं। पहला, उनकी वापसी का वादा। शुरू से ही बाइबल ने परमेश्वर की पूर्ण योजना दिखाई, सृष्टि, उद्धार और पुनर्स्थापना। यीशु ने क्रूस पर उद्धार पूरा किया। अब हम अंतिम पुनर्स्थापना की प्रतीक्षा करते हैं। दूसरा, हमारी तैयारी। यीशु हमें तैयार रहने को कहते हैं। डर से नहीं, बल्कि आशा और पवित्रता से जीना है। क्या हम ऐसे जी रहे हैं जैसे वो आज लौट सकते हैं? तीसरा, उनके आगमन की आशा। जब हम दुनिया देखते हैं, अन्याय, दर्द और पाप दिखता है, पर यीशु ने वादा किया कि वो सब कुछ सुधारने लौटेंगे। उनकी वापसी हमारी सबसे बड़ी आशा है। दुनिया का दुख देख आशा खोना आसान है, पर प्रकाशित वाक्य याद दिलाता है कि यीशु जीतते हैं। उनकी वापसी दूर का विचार नहीं, यह गारंटी है कि दर्द मिटेगा और हम उनके साथ सदा रहेंगे। हम नहीं जानते कब यीशु लौटेंगे, पर हम अभी तैयार रह सकते हैं। आज मैं आपको 3 काम करने की चुनौती देता हूं। पहला, उनकी वापसी की इच्छा की एक निजी प्रार्थना लिखें। अपनी डायरी या कागज पर उनके आगमन की लालसा की प्रार्थना लिखें। आज आप यीशु से क्या कहेंगे? जब वे लौटें तो आप कैसे मिलना चाहेंगे? दूसरा, हर दिन उद्देश्य के साथ जिएं। सिर्फ इंतजार नहीं, बल्कि उद्देश्य के साथ जीना है। अगर यीशु आज लौटें तो आप अपना जीवन कैसा चाहेंगे? क्या कुछ ऐसा है जो आपको उन्हें सौंपना चाहिए? क्या कोई है जिससे आप उनका प्रेम बांटना चाहते हैं? तीसरा, इस सप्ताह किसी से यह सच्चाई साझा करें। हम यह संदेश सिर्फ अपने लिए नहीं रख सकते। इस सप्ताह किसी से उनकी वापसी की आशा साझा करें। किसी को सुनना जरूरी है कि यीशु हमें नहीं भूले और जल्द लौटेंगे। यह अध्ययन यीशु को जानना कहलाता है, पर हम उन्हें कभी पूरी तरह नहीं जान पाते। हर दिन उसके बारे में और ज्यादा जानने, उसका प्यार महसूस करने और उसके मिशन को पूरा करने का मौका है। सवाल यह है, क्या आप आज के बाद भी यीशु को जानते रहेंगे? अध्ययन यहां खत्म होता है, पर यीशु के साथ आपकी यात्रा जारी रहेगी। रोज उसे खोजें, जानें, बेझिझक अनुसरण करें। वो शुरू और अंत है। एक दिन हम उसे सामने देखेंगे। यीशु को जानना जारी रखें। वो जल्द आ रहा है।
चलो प्रार्थना करें। यीशु, हम आपकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। हमें हर दिन उद्देश्य और पवित्रता से जीने में मदद करें। आपसे मिलने को तैयार रहें। आमीन। यीशु जल्द आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? डलास विलार्ड कहते हैं, अगर हम धरती पर यीशु को नहीं जानना चाहते तो स्वर्ग में उसके साथ अनंत काल कैसे बिताएंगे? ये बात गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। यीशु सिर्फ हमारे विश्वास का अंतिम लक्ष्य नहीं है, वो रास्ता, सच्चाई और जीवन है, यहीं और अभी। स्वर्ग तक इंतजार न करें उसे सच में जानने के लिए। हर दिन उसे खोजें, उसका अनुसरण करें, उसकी मौजूदगी का आनंद लें। अगर हम हमेशा उसके साथ रहना चाहते हैं तो क्या अभी से शुरू नहीं करना चाहिए? इस अध्ययन में शामिल होने के लिए धन्यवाद। ये अंत नहीं बल्कि यीशु के साथ गहरे रिश्ते की शुरुआत है। राह में मिलते हैं जैसे जैसे हम रोज उसे और जानते जाएंगे। आशीर्वाद।